क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है, अगर बोला जाए इसमें x और y का वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या करना है? सबसे पहले जो पेचीदा लग रहा है उसको सॉल्व कर दो। देखो ये यहाँ जो है थोड़ा बटा उल्टा वाला लग रहा है, ऐसा थोड़ा सा ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर नीचे है, बटा के नीचे है, इसको बराबर के उधर हम ले जाएंगे। जब कोई नीचे रहता है तो बराबर के उधर जाकर के गुना में ऊपर हो जाता है, ठीक है? तो हम यही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 11 तो लिखा हुआ छोड़ देंगे, बराबर का साइन देंगे, और यह जो नीचे है इसको इधर ले जाइएगा तो 1 से गुना हो जाएगा 2 गुने x प्लस वाई में। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब इसको गुना करोगे, 2 इकाई 2 और 2 में 1 से गुना करोगे, तो पहले आप एक बार लिख लो ऐसे करके, क्या जा रहा है लिख लो, ठीक है? फिर से क्या लिखोगे? 2 में x से गुना करोगे तो हो जाएगा 2x, फिर इसमें करोगे प्लस 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 होता है, और 2 में करोगे y से तो हो जाएगा 2y, ठीक है? तो हमारे पास कुछ इस तरह का समीकरण बन करके तैयार हो गया, ठीक है? इसको हम इसके अनुसार सजा करके लिख देते हैं। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे देखो, दोनों में अगर गौर से देखा जाए तो इसमें देखो, अगर हम चाहे तो इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते थे, यहां से इसको मिटा देते हैं, और एक और रास्ता है हमारे पास। और रास्ता क्या है? यह 2 जो गुना में है उसको बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा भाग में। तो भाग में हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 11/2, और यहाँ पर x प्लस वाई लिख सकते हैं। 11 का आधा कितना होता है? 11 का आधा, तो इसका मतलब इसको 5.5 लिख सकते हैं x प्लस वाई दे करके। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि देखो ये भी पॉइंट में है और ये भी पॉइंट में है, फायदा हमारे लिए हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है? क्लियर? अब देखो यहाँ पर, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण। काम करते हैं, इसको समीकरण नहीं मानते, इसको मानते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत? यहाँ पर मैंने ऐसे किया। अब इसको करो प्रतिस्थापित, तो लिखो यहाँ पर समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, जब समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या होगा? तो यहां पर है x, आप चाहते हो कि इधर कोई एक वेरिएबल रहे, वेरिएबल का मतलब वही चर राशि। तो यहां पर यह जो x है इसको हम यही छोड़ देते हैं, और यह जो y है इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो जैसे आप इसको उठा के इधर लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? यह माइनस में है, इधर क्या चीज हो जाएगा? प्लस में। तो 0.9 माइनस नहीं प्लस y। कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहां तक समझ आ गया? इसको मान लो समीकरण 3। अब लिखो x का मान समीकरण किसमें? 1 था, 1 को तोड़ के निकाले हैं 3, तो हमको किसमें डालना होगा? 2 में डालना होगा। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 यहां दिया हुआ है 5.5 बराबर है, x के जगह पे कितना रखना होगा? 0.9 आप प्लस y, और इधर भी प्लस में क्या है? y। कोई डाउट यहां तक है? ये समझ में आया सबको? चलिए बहुत बढ़िया। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इधर वाले को उठा करके इधर ले आना है। तो 5.5 और यह अंक वाला है, और इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस है, तो प्लस वाला जब बराबर के इस पार आता है तो वह माइनस में हो जाता है, इसलिए माइनस में लिखती है 0.9, बराबर का साइन दिए, और एगो y और एगो y दोनों मिला के हो जाएगा 2 y। दोनों के आगे प्लस है इसलिए दोनों को जोड़ दिए, ठीक है? अब 5.5 में से अगर 0.9 घटाओगे तो कितना आएगा? तो देखो यहाँ 5.5 को ऐसे लिखो, दशमलव के सामने दशमलव को लिखते हैं, जैसे यहाँ दशमलव है और यहाँ दशमलव है, दशमलव लिखो, लिखा गया। इसके इधर क्या है? 9 है, इस दशमलव के इधर क्या है? 0 है, लिख दिए। लाइन खींचो, घटाना है तो घटा दो। 5 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 15 में से 9 घटाओगे 6 बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 4। तो मतलब हो गया 4.6। तो इसका मतलब यह हुआ कि 4.6 जो आया है, 4.6 जो आया है वह 2y बराबर है। दूसरा बात, यहाँ पर y के बगल में एक अंक है जिसका नाम 2 है,
इस 2 को उठा के इधर लाएंगे तो 4.6 अब बटा में लिख दोगे 2। बटा में क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यह गुना में है और गुना वाला बराबर के इधर जब आता है तो वह नीचे चला जाता है, मतलब भाग में चला जाता है, इधर सिर्फ y बच जाएगा। अगर आप इसको भाग दीजिएगा 4.6 को 2 से, तो 4.6 को सीधा मान लो ऐसे भाग दो आप, 2 से भाग दोगे 2 दूना आएगा 4, कट जाएगा 6 आएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, कट गया। कितना बार में कटा? 23 बार में। लेकिन इसके बीच में दशमलव है, कितने अंक के बाद दशमलव है? तो 1 अंक के बाद दशमलव, इसलिए यहां पर भी 1 अंक के बाद यहां दशमलव डाल देंगे तो हमारे लिए y बराबर हो जाएगा 2.3। कोई दिक्कत यहां पर है तो आप लिख सकते हो y बराबर, इधर बगल में लिख दो 2.3, जो कि हमारा y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब जब y का वैल्यू निकल गया है तो अब हम चाहेंगे तो इस y का वैल्यू अगर यहां डाल देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो आप लिख दे दीजिए कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में क्या कर दो? y का मान रख दो। तो ये है तुम्हारा समीकरण 3 और यहाँ पे है y और इसका वैल्यू है 2.3, यहाँ डाल दो। तो x बराबर हो जाएगा 0.9 प्लस y के जगह पे कितना? 2.3 जोड़ दोगे। जस्ट मैंने जोड़ सीखा, जस्ट बताया कि 0.9 है और दशमलव के सामने दशमलव को लिख दो और उसके बाद उसको क्या कर दो? जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। 9 और 3 12 के 2 हो जाएगा और 0 में 2 जोड़ेंगे 2 बचेगा और 1 जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव उतार दो तो यहाँ पे 3.2 किसका वैल्यू हो गया? x का। तो ये रहा x का वैल्यू और ये रहा y का वैल्यू। क्लियर?